आइए इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ है। इस तरह के क्वेश्चन, सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर। साझेदारी का मतलब होता है उसका हिस्सा, भागीदारी। यानी कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर सत्ता का बंटवारा ही, पावर का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। आइए एक बेहतरीन तरीका से परिभाषा के माध्यम से हमने आपको बोर्ड पर क्या लिखे है उसके माध्यम से एक बेहतरीन तरीका समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो। अब भाई मान के चलिए इस प्रश्न को यहाँ से समझिए। जैसे मान के चलिए एक पिता का 4 गो बेटा है, तो 4 गो बेटा है तो एक एक को सब धन संपत्ति देगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? 3 को बेटा में लड़ाई झगड़ा होगा ना, मन मुटा होगा ना, वहाँ पे संघर्ष होगा ना, अत्याचार होगा ना, वहाँ पे संघर्ष होगा ना, लड़ाई झगड़ा होगा ना। तो उस स्थिति में क्या वह घर परिवार क्या कभी भी सुखी रह सकता है? ठीक उसी तरह से किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर में हम सभी जानते हैं कि जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स के माध्यम से ही पूरा सरकार चलता है। पूरा शासन व्यवस्था, संस्था, सरकारी जो भी होता है वह जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स के माध्यम से ही ना होता है। तो क्या शक्ति किसी एक ही व्यक्ति में निहित कर देंगे? जिस तरह से किसी घर परिवार के अंदर में 4 गो बेटा है, तो चारों में अगर समान धन संपत्ति को वितरण नहीं किया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा। तो क्या घर परिवार उस बढ़िया तरीके से चल पाएगा? घर परिवार क्या विकसित बन पाएगा? एक अच्छा जिंदगी जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। ठीक उसी तरह से किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा पावरफुल, सारा शक्ति दे देगा तो उस शक्ति का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा और बाकी समूह के लोगों के बीच में हमेशा टकराव की स्थिति बने रहेगा। और लोकतंत्र के बारे में तो आप लोग जानते हो, लोकतंत्र क्या चाहता है? सबका साथ, सबका विकास। लोकतंत्र में सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, सबके पास शक्तियां रहना चाहिए कुछ ना कुछ। अब मान के चलिए हमारे ही पास सब कुछ का अधिकार दे देगा तो हम उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, मनमानी भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा पावर तो हमारे पास है। हम ही जो करेंगे वही होगा। हम हो सकता है 99% हम बिगड़ सकते हैं। मान के चलिए किसी भी चीज़ का अति होना ये हानिकारक होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। तो किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर में अगर एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ मौजूद रहेगी तो उस स्थिति में वह गलत तरीका से शासन करेगा और जनता के जन कल्याण योजना के बारे में नहीं सोचेगा। किस तरह से नया नया नियम कानून लागू करेंगे, किस तरह से जनता का भलाई हो, इस पर कम फोकस होगा। इससे होगा क्या? उस देश का अंदर में बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ने लगेगी, उस देश के लोगों के अंदर में खुशहाली नहीं पनपेगी। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए कि सत्ता का बंटवारा किस लिए किया जाता है। इसलिए सत्ता का बंटवारा किया जाता है ताकि शांति बना रहे, भाईचारा बना रहे, किसी के मन में ये दुख नहीं आए, भय नहीं रहे, किसी के मन में द्वेष उत्पन्न नहीं हो, किसी के मन में अलग अलग तरह की बुरी विचारधाराएं नहीं फैले। इसलिए क्या किया है, हमारे संविधान के अंदर में सत्ता का साझेदारी कर दिया है। सत्ता का साझेदारी का मतलब क्या है? जो भी पावर है उसको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में विभिन्न विभिन्न स्तरों पर बांट दिया है। चाहे राज्य स्तर पर हो, राज्य के लिए राज्य सरकार नियम कानून बनाते हैं, इसके बाद केंद्र के लिए केंद्र सरकार, इसके बाद देखिए स्थानीय क्षेत्रों में भी वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया हो गया, वार्ड पंच हो गया। यानी कि सत्ता का बंटवारा देखिए ना, पावर का बंटवारा। कुछ काम करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, कुछ काम करने का अधिकार राज्य के पास है और कुछ काम करने का अधिकार क्षेत्रीय लोगों को है। देख रहे हो ना किस तरह से सत्ता का बंटवारा किया है। इस तरह से सत्ता का बंटवारा करने से लोगों के बीच में क्या होता है? दो समूहों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं बनती है। टकराव का मतलब क्या हुआ? वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, संघर्ष नहीं उत्पन्न होगा। एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाइएगा। अब क्लासे में मान के चलिए कोई टीचर एक ही व्यक्ति को देखेगा, एक ही व्यक्ति को पढ़ाएगा, तो दूसरा उस क्लास के अंदर में जितने भी दूसरे स्टूडेंट है उसको मन में तकलीफ होगा ना, दुख होगा ना। सबको ना समान रूप से देखना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा? तब तो क्लास चलेगा। नहीं तो किसी एक को देखिएगा और दूसरे को नहीं देखिएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? उसके मन में मोटा, क्या आपका कोचिंग चल पाएगा? क्या आपका बच्चा बेहतर रिजल्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये सारी बातों से हम आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। एक बेहतरीन तरीका से यहाँ पे जो लिखे हैं उसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए। देखिए, सत्ता के साझेदारी का अर्थ होता है सरकार के 3 अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया तथा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य स्तर, स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें सत्ता में सहभागी बनाना ही। इस तरह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता के इस बंटवारे को हम लोग कहते हैं सत्ता के साझेदारी। अगर भाई यहाँ पे जिस तरह से हम लिखे हैं अगर उस तरह का आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सत्ता का साझेदारी का अर्थ होता है किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर सत्ता की हिस्सेदारी, सत्ता की साझेदारी या शक्तियों का बंटवारा ही
सत्ता की साझेदारी कहलाता है। एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। अगर इस बात को आप लोग नहीं समझे हो तो यहाँ देखिए दूसरे रूप में किस तरह से परिभाषा लिखे हैं, ये दोनों को लिख सकते हैं। देखिए दूसरे रूप में लिखे हैं, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, कोई भी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, क्षेत्र स्तर पर चलाने के लिए, जब किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, देखो यहाँ पे किस तरह से लिखे हैं, जब किसी भी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ, किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर में हर एक तरह के लोगों की भागीदारी जब बनेगी तो इसी को तो हम लोग सत्ता की साझेदारी कब होगा, जब हर एक लोगों की भागीदारी होगा। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ दिया जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, लोगों के मन में तकलीफें, टकराहट पैदा नहीं होगी। देखो यहाँ पे, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, इसको इस तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा नवीन, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर में हर एक सामाजिक समूह, चाहे छोटा हो चाहे नीचे आया, देखते हो ना कोई भी इलेक्शन लड़ लेता है, जो अच्छा काम करता है वो जीत भी जाता है। वैसे आज के युग में इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना ये बहुत ही कठिन है। जनता का विश्वास जीतना इतना आसान काम नहीं है, जनता भी आप समझने लगा है। समझ ना, जनता क्या समझेगा, बिहार में तो जनता इतना खराब है ना, 2-3 हज़ार दे दीजिए और उसको अपने तरफ कर लीजिए। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एक अच्छा सरकार क्यों नहीं चुना जा रहा है, ये मंद बुद्धि के कारण से, अच्छा तरीक़ा से नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग, किसी भी सरकार को अच्छा रूप में नहीं देख पाते हैं कि कौन सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगा। जब बढ़िया तरीक़े से शिक्षा जाएगा तब ना आप उसके बारे में जानिएगा, जब आपके अंदर में एक बेहतर शिक्षा का प्रसार किया जाएगा तब ना आप समझिएगा कि किन किन सरकारों ने अपने समय में किस तरह का काम किया। उस काम के आधार पर आप जज कीजिएगा, ना किसी को चुनिएगा। कैसे ही चुन लेते हैं हम लोग, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, समझ गए ना। यहाँ के व्यक्ति जो अक्षर पढ़ना लिखना जान गया उसका मतलब क्या हुआ, वो साक्षर है। साक्षर का मतलब यहाँ पे साइन करना लिख लिया, और वो तो पढ़ना लिखना छोड़ो ना, कॉपी पढ़ना लिखने की बात तो अलग ही है, साइन करना सीख लिया ये साक्षर है, पढ़ा लिखा है, समझिए ना। गांव घर में कोई महिला साइन करने के लिए जान जाती है ना तो अपने आप को, और बाहर की सारी महिला सब का अगर मान के चलिए नहीं आ रहा है साइन करने के लिए और किसी महिला को आ रहा है तो उसी में बढ़ चढ़ के जाएगा, साइन करने में क्या होता है, वो पूरा खुशी मनाता है। और रहना भी चाहिए, अंधा में कन्हा राजा, समझ गए ना। मूर्ख में जो थोड़ा सा भी पढ़ लिख लेता है उसको तारीफ मिल जाता है। हम देखे हैं इस तरह का बात, समझ गए ना। हमारे घर के अंदर में महिला सब आती जाती रहती है, क्योंकि हमारे मम्मी क्या है, सेविका है, तो उससे महिलाएं सब आती रहती हैं। तो ज़्यादातर महिला क्या अशिक्षित है, उसको तो साइन करने के लिए भी नहीं आता है, लेकिन जो महिला थोड़ा सा भी साइन करने के लिए आता है उछल के जाएगा साइन करने के लिए, ताकि उसका थोड़ा मिलना चाहिए सम्मान, समझ गए ना। जब किसी शासन व्यवस्था में हर एक सामाजिक समूह चाहे उचली निचली, हर एक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। जब सरकार निर्माण में और शासन व्यवस्था के अंदर में हर एक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी हो तो यही क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। हमारे समाज के अंदर में भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगर हम अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति के अंदर में पावर नहीं डालिए, समझ गए ना। उस पावर को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। जब ये बांटिएगा तो किसी के मन में मन मुटाव नहीं होगा। जितने भी सामाजिक समूह है, जितने भी जाति है, सबको अलग अलग चुन दीजिएगा तो उस दिन क्या कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा, उसी दिन में शांति और भाईचारा बने रहेगा ना। मान के लिए एक कास्ट को आगे बढ़ाइएगा, एक कास्ट को सब पावर दे दीजिएगा तो दूसरा कास्ट क्या सोचेगा, उस स्थिति में क्या भाईचारा शांति बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। इसके बाद हिंसक संघर्ष नहीं हो। हिंसक संघर्ष का मतलब कि अब मान के चलिए किसी विशेष समुदाय को आप ज़्यादा अधिकार दिए, ऊट पटांग ज़्यादा कर रहा है तो उससे तुम क्या हिंसक संघर्ष होगा ना, लड़ाई मारकाट होगा ना। अब देखो, अब बहुमत के आधार पर अत्याचार भी करेगा। मान के चलिए जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वोटिंग ज़्यादा है, और बहुमत के आधार पर वो सरकार का निर्माण कर लिया, और बहुमत के आधार पर ही जितने भी उसके निचले स्तर पर है सब उसी तरह के कास्ट को अगर पावर दे दिया जाए तो उसी तरह का कास्ट अपना कास्ट के लिए तो बढ़िया काम करेगा, लेकिन दूसरे कास्ट के लिए सोचेगा क्या, कभी भी नहीं सोचेगा। जब इस तरह की बात होगा, जब सरकार निर्माण में या किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर में अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाए, किसी एक ही व्यक्ति के अंदर में सारी शक्तियाँ निहित कर दिया जाए तो उस स्थिति में समाज के अंदर में हिंसक पैदा उत्पन्न होगी, शांति और भाईचारा कायम नहीं रह पाएगी। और जब लोकतांत्रिक देशों के अंदर में उथल पुथल ज़्यादा होगा, शांति और भाईचारा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं, लोकतंत्र सही मायने में सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अगर आप किसी भी लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश तरक्की करे, उन्नति करे, तो उस स्थिति में उस देश के अंदर में सत्ता का बंटवारा करना चाहिए। सत्ता को, पावर को अलग अलग सामाजिक समूह समुदायों के बीच में बांट देना चाहिए।
हमारे देश के अंदर बटा हुआ है ना, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर। देखो यहाँ पे लिखे हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके बाद देखो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय शासन तक क्या कर दिया है, पावर को बंटवारा कर दिया है। तो इस तरह की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं सत्ता के साझेदारी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से उसको समझ लिए होंगे, समझ गए होंगे ना। हमारे देश के अंदर में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए बहुमत के आधार पर अत्याचार नहीं हो, इसके साथ ही साथ हिंसक संघर्ष नहीं हो, इसके साथ साथ राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, या सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, यानी तो कहेगा सत्ता की साझेदारी के लाभ क्या है। सत्ता की साझेदारी के लाभ यह है, जब ये सत्ता को, पावर को अलग अलग समूह, अलग अलग समुदाय के बीच में बांट दिया जाता है, तो उस स्थिति में सब समुदाय के बीच में शांति और भाईचारा बनी हुई रहती है, हिंसक संघर्ष नहीं होती है। इसके बाद बहुमत के आधार पर अत्याचार नहीं होती है। अगर ये इस तरह का प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर में, या किसी भी देश के अंदर में इस तरह का प्रक्रिया नहीं रहेगा, किसी एक ही व्यक्ति के अंदर में शासन व्यवस्था रहेगी, सारा ताकत रहेगा, तो वह व्यक्ति उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है और हमेशा करेगा। अब जिसके पास भाई दिमाग नहीं है उसको दे दीजिएगा 1 करोड़ रुपया, तो क्या उछल कूद करवे नहीं करेगा। आज जिसके पास दिमाग है, सोचन शक्ति है, बेहतरीन तरीके से वो समझ विकसित किया हुआ है, उसके पास समझ है, वो तो उछल कूद नहीं करेगा। लेकिन जिसके पास दे दीजिएगा 10 करोड़, 2 अरब दे दीजिएगा, वो क्या करेगा, पैसा का दुरुपयोग ही नहीं करेगा। समझ गए ना नवीन, एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। ये बात को आप लिख लीजिएगा, या नहीं तो ये दोनों में से किसी भी बात को आप लिख सकते हैं, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। समझ गए। हमारे कही हुए बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। सत्ता के साझेदारी का अर्थ होता है किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर या सरकार निर्माण में या किसी भी शासन व्यवस्था में प्रत्येक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी है, शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता के साझेदारी कहलाता है। सत्ता के साझेदारी का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा। किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर में किसी एक ही व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास शक्ति रहेगा तो उस स्थिति में उस शक्ति का वह दुरुपयोग करेगा, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा और किसी भी लोकतंत्र को सफल होने के लिए बाध्य करेगा। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब जनता यहाँ पर खुशहाल रहेगा, जब जनता के बारे में सोचा जाएगा, जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी, तब लोकतंत्र सही मायने में सफल होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए होंगे, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। अगर नहीं समझे हैं तो आज ही की इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वैसे हमारे वीडियो को देखने के बाद आज तक कोई विद्यार्थी ये कमेंट नहीं किया है कि हमने नहीं समझे हैं। समझ गए ना। इसलिए आप लोग चाहते हो कि बेहतर से बेहतर समझ में आए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना होगा। समझ गए ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करें, उसको चाहिए शॉर्ट्स, समझ गए ना, रील्स देखिए। तो हमारे यहाँ वो इस तरह का काम नहीं होगा। हमारा वीडियो को पूरा देखना होगा, फिर आपको एक बेहतर कंसेप्ट चल जाएगा, फिर आप कभी भी नहीं भूलिएगा। समझ गए ना। हम किसी भी बात को 2 या 3 बार समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि विद्यार्थियों को एक बेहतरीन तरीके से बैठ जाए। समझ गए ना। अब 1 घंटा की क्लास में 1 मन पढ़ा दिए, 1 मन पढ़ाने से क्या कोई फ़ायदा होगा? 2 को पढ़ेंगे, 1 को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्लियर कट, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, क्लियर कट होना चाहिए। समझ गए ना। जब ये माइंड के अंदर में आपको संकोच हट जाएगा, शक हट जाएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा मन में, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तब तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए हम किसी भी वीडियो के अंदर में ज़्यादा बातों को समझाने का कोशिश नहीं करते। एक ही बात को समझाएंगे, लेकिन क्लियर कट, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हो आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए जान जाती नहीं, दिन महीना समा ऐसी क्या बात है, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से हो हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से हो सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, तुमसे बना मेरा जीवन
सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला। क्या करना हीरे मोती, क्या करना सोने चांदी, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना।